नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। हमने आपको दिखाया कि पूर्व मध्य रेलवे के जो महाप्रबंधक जीएम साहब हैं, उनका किस तरह से ताबड़तोड़ दौरा हुआ। कम समय में वो उन्होंने सारे रेलखंड खंगाल डाले, चाहे वो फारबिसगंज दरभंगा हो, सहरसा सुपौल सहरसा हो, या फिर लौकहा झंझारपुर हो, तमाम जगह वो गए। खुटौना भी गए, खुटौना में भी देखा, और सड़क मार्ग से वो जो है वो अंडरा ठाड़ी होकर के वो खुटौना तक पहुंचे थे। उसके बाद मधेपुरा भी गए, वहाँ उन्होंने जो है वो इंजन कारखाना देखा, लोकोमोटिव कारखाना। इसके अलावा वो रात में वॉशिंग पिट देखने सहरसा पहुंचे मध्यरात्रि में, और वहाँ पर उन्होंने जो है पैनल रूम को भी जाके देखा। बिल्कुल, तो इंजीनियर साहब जो हैं वो पूरी तन्मयता से लगे रहे, सुबह से लेकर रात तक वो अधिकारियों को दौड़ाते रहे। लेकिन इस दौरे में एक महत्वपूर्ण रेल लाइन छूट गई, एक महत्वपूर्ण जगह छूट गया जो पिछले 14 सालों से उपेक्षित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सकरी हसनपुर रेल लाइन की, जिस पर जीएम साहब का ध्यान नहीं गया। उनको पता होगा कि ये भी एक अधूरी रेल लाइन है, सकरी हसनपुर रेल लाइन, और इसका जो है इसकी बाधा जो है वो एक पक्षी विहार है। और उसी की बात करेंगे कि उसमें एक खुशखबरी ये आई कि पिछले दिनों दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर गए थे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात हुई, और उसमें ये सामने आया, उन्होंने एक बयान भी उनका सामने आया कि सकरी हसनपुर रेल लाइन पर कार्य जल्द आरंभ होगा। तो ये खुशखबरी उन्होंने बताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो समस्या थी पक्षी विहार के कारण जो रुका हुआ था, उसकी भी अब वो सॉर्ट आउट हो गया है। अगर उनकी बातों पर यकीन करें तो अब नए अलाइनमेंट के साथ जल्द बचा हुआ कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आपको बता दें, सिर्फ 5 किलोमीटर की बात है। हरनगर से अगर कुशेश्वर स्थान की बात करें तो सिर्फ 5 किलोमीटर बचा, और उसी में पक्षी विहार आ गया है। जो ये मैप के जरिए आप समझिए कि वो पक्षी विहार कहाँ पर है। तो ये हरनगर और कुशेश्वर स्थान के बीच जो आप ब्लू वाला घेरा देख रहे हैं, ये पक्षी विहार का एरिया है, और इसी वजह से ये सीधी लाइन नहीं आ पाई और इसको एक जगह जाके रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पर पक्षी विहार की वजह से पानी का आवागमन अवरुद्ध होता है। इस वजह से अब जो अलाइनमेंट बता रहे हैं कि चेंज किया जा रहा है, उसमें कुछ इस तरह से अलाइनमेंट बदला जाएगा। उसको उस एरिया को छोड़ करके एक घेरे नुमा एक लाइन बनाई जाएगी, और इस तरह से वो लाइन, हालांकि इसमें खर्चा होगा रेलवे का, इसलिए इतना डिले भी हुआ। इसको कोशिश की गई कि इसी में मैनेज कर लिया जाए, लेकिन हुआ नहीं है। और कुशेश्वर स्थान से आगे फिर 2 लाइन जा रही है, एक ब्लू वाली लाइन अलौली की तरफ जा रही है खगड़िया की तरफ, और एक ये रेड वाली लाइन है वो बिथान हसनपुर की तरफ जा रही है। तो इन कुशेश्वर स्थान को 3 तरफ से जोड़ा जाना था, खगड़िया से, हसनपुर से और सकरी से, लेकिन ये तीनों तरफ की लाइन अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। और ये क्षेत्र जो है टापू नुमा जो है दरभंगा का, जो ये बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के बाद से फिर सहरसा शुरू हो जाता है। सहरसा की भी रेल लाइन प्रस्तावित है, वो भी हम आपको आगे बात करेंगे, लेकिन ये अभी तक अछूता है। और एक रेल लाइन जो बहुत ही महत्वाकांक्षी सांसद गोपाल जी ठाकुर की बहुत फेवरेट लाइन है, क्योंकि ये उनके गांव से ये जाएगी, ये लहरियासराय सहरसा 100 किलोमीटर की रेल लाइन है। इसकी निर्माण की भी स्वीकृति उन्होंने बताया कि हो गई है, और इसका प्राक्कलन यानी डीपीआर तैयार किया जा रहा है, इसका जो एस्टिमेट है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये चीज़ें सारी पूर्वी उस क्षेत्र की हैं जो अभी तक अछूता है। और बड़े बड़े अधिकारी का जब दौरा होता है और वो इस तरह से सरपट जब उनकी निरीक्षण यान दौड़ती है, तो ऐसी जगह अक्सर छूट जाती है। तो हालांकि इन्होंने कोशिश तो बहुत की कि एक दिन में ही सारा दौरा निपटा लें, सुबह से लेकर रात तक ये लगे रहे दौरा निपटाने में, लेकिन अभी भी बहुत ऐसा क्षेत्र है जो बचा हुआ है। जैसे इन्होंने कुशेश्वर स्थान को नहीं देखा, और भी कई क्षेत्र हैं, अलौली खगड़िया में जाना चाहिए था, वहाँ भी नहीं गए। हो सकता है इनके जोन में इनका प्लान आगे हो, लेकिन स्थिति ये बतला रही है कि एक महत्वपूर्ण योजनाओं को अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि सांसद महोदय ने खुशखबरी सुनाई है, अब देखना होगा कि कार्य कब शुरू होगा और कब पूरा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।